ऐसे साड़ी का स्टोर शायद ही कोई टीवी शो में आया है। ये हमारी 5वीं सालगिरह है रूपा रतन साड़ी सेंटर की। ऑडियंस को भी अब ज्यादा रंग देखने में और मजा आएगा। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है, इट हैज बीन अ कलरफुल शो। रूपा का कैरेक्टर मैं अपने में रखती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे आके शूट पे मुझे वापस से रूपा को याद करना पड़े। एपिसोड देख के मुझे मेरे दोस्तों के फोन आए कि अबे भाई लास्ट हम कब चले हुए ऐसे। अच्छा फील होता है कि यहाँ लोग देख के हमसे बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं सारी चीजें। अपनी साड़ी एक क्रिएटिव ड्रेस है, एक क्रिएटिव परिधान है, उसकी पहनने की स्टाइल भी अलग अलग है। So firstly, big congratulations. थैंक यू। रूपा रतन का फाइनली आ गया है उनका पसंदीदा साड़ी का दुकान, जो एक सपना होता है सबका, और वो अब पूरा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये सपना हमारा 5 साल से पूरा हो चुका है, मतलब 5 साल पहले ही पूरा हो चुका है। जो हमें करना था ऑडियंस के लिए, आज रूपा रतन साड़ी सेंटर की का उद्घाटन है। तो ये हमारी 5वीं सालगिरह है रूपा रतन साड़ी सेंटर की, और जिसके लिए आज सब लोग, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की सारी महिला मंडल आने वाली है, जो हमारी रूपा ने बुलाया है उनको। तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर अस। आप दोनों से जानना चाहूंगी, जब स्टार्टिंग में आप दोनों का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से बात होती थी आप लोग की शॉप है और अब आज दिखाया जाएगा। पहले कैरेक्टर बिल्ड हुआ, कैरेक्टर को एक्सेप्टेंस मिला, एंड नाउ योर शो। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो डे बाय डे आप लोग के कैरेक्टर्स में एड ऑन्स होते जा रहे हैं, हाउ यू सी? आई गेस अब ऑडियंस को थोड़ा पता चलेगा कि हमारा बैकग्राउंड क्या था, और दुकान से भी हमारा एक इमोशनल कनेक्शन होता है। हर फैमिली का जो भी बिजनेस होता है तो उनका एक इमोशनल कनेक्शन होता है किसी भी चीज़ से, तो वो अब उनको पता चलेगा। शायद और रिश्ते खुलेंगे अब, मतलब और मज़ा आएगा अब देखने में, क्योंकि अब कलरफुल चीज़ें आ रही है। जैसे साड़ियाँ होती है, सब अलग अलग कलरफुल होती है, तो शायद ऑडियंस को भी अब ज़्यादा रंग देखने में और मज़ा आएगा। एंड ऐशी सेड कि हमारा गोकुलधाम का जो परिवार है, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो शो है, इट हैज बीन अ कलरफुल शो। एंड आसित सर का हमेशा से यही एक एम रहा है, एक मोटिव रहा है कि इसमें हम और कितने रंग जोड़ सके। और जब उन्होंने हमें लाया, वो दैट इटसेल्फ वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूपा एंड रतन, कि हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने आए, और रिस्पॉन्सिबली लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, ऑडियंस ने हमें एक्सेप्ट किया। और आज जाकर जब साड़ी की दुकान, वो भी उन्होंने सारा प्लान धीरे धीरे, आसित सर का ये सोच थी उनकी कि धीरे धीरे हम उनकी साड़ी की शॉप दिखाएंगे, तो उसमें रूपा और रतन का कैरेक्टर कैसे निखर के आएगा, ये सारी बातें। तो ऑफ कोर्स ये चीज हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए बढ़ा रही है कि एक और प्रीमाइस एज एन एक्टर्स हमारे लिए खुला है। तो यस, एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है। As you said, it was responsibility from your side also. So ये responsibility जब डे बाय डे बढ़ती जाती है, as a personal artist, how is feel? कितना responsibility डे बाय डे और बढ़ता है, because शो में importance आप लोग के लिए भी काफी बढ़ते जा रहा है। Audience acceptance तो है ही, लेकिन you have to prove again day by day how it's happening. Is it Like challenging? so it's like कि I have started living like रूपा, Yeah. कि जैसे रूपा कैसे सोचेगी, रूपा कैसे करेगी, रूपा अगर यहाँ ऐसे होती तो कैसे करती। तो लाइक मैं घर पर जाकर भी रूपा का कैरेक्टर मैं अपने में रखती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट डे आके शूट पे मुझे वापस से रूपा को याद करना पड़े। तो शायद उससे ईजी हो जाता है किसी कैरेक्टर को प्ले करना। एंड लाइक अभी सारी की शॉप ओपन हो चुकी है, एंड आसिफ सर हमेशा ट्राई करते हैं अलग अलग कल्चर, ट्रेडिशनल लाना हमारे शो में, ताकि ऑडियंस कनेक्टेड रहे उससे, ऑडियंस को भी कनेक्शन फील हो। सो यस, हम भी हमेशा कोशिश करते रहेंगे ऑडियंस को हंसाने के लिए। आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, आपने कुछ कहा। तो इट्स लाइक सी, आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो वैसे वैसे घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आने लगती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के पहले आप सोचते हो कि ये मैं कैसे करूंगा, पर आप जब करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे बस वो होते जाता है। तो उसके लिए बस आपका इंटेंट सही रहना चाहिए। सो एज एन एक्टर्स आवर इंटेंट इज सो क्लियर दैट वी हैव टू डू व्हाट पीपल हियर हैव बीन डूइंग, और उनको हमें बस हमारे देश की ऑडियंस को बस हंसाना है। ये इंटेंट बहुत क्लियर है, और बस वैसे ही होते जाता है। लास्टली मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, कितना लाइफ चेंजिंग हो गया है तारक मेहता में जब से आपने रूपा और रतन का किरदार प्ले करना स्टार्ट किया है। बाहर पब्लिक एक्सेप्टेंस कैसे करती है, और वो जो फैन फॉलोइंग अब बन गई है तारक मेहता के भी, तो क्या कहना चाहेंगे? आई नो, मतलब
मेरा जो कैरेक्टर है रूपा का, तो ये इन्फ्लुएंसर है, सो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हाँ। मेरा इंस्टा पेज भी है। तो मुझे जब मैं अपनी सोसाइटी में भी जाती हूँ एंड इवन मुझे डीएम आते हैं कि आपका वो पेज कौन सा है, रूपा का, हमारे प्यारे फॉलोअर्स का कौन सा पेज है। सो मुझे इतने डीएम आते हैं, मुझे सर से भी पूछ रहे, सर मैं क्या बोलूँ इनको, मेरा कौन सा पेज है। सो वो बेचारे इतने जेन्युइनली पूछते हैं कि ये कौन सा पेज है आपका जहाँ पर ये आप ब्लॉग करती हो अपना। सो एंड जब इवन सर जो ऐसे जैसे मतलब सर हमेशा हर स्टोरी में हर चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है कि कैरेक्टर वो कैसे वो प्रेजेंट करें। सो अभी भी जैसे हमने एक स्टोरी की थी कि हम मंगोड़ी आलू वेफर सब हाँ। सुखाते हैं, तो मैं जैसे ही सोसाइटी में जाती हूँ तो बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चों ने बोला है कि अभी मंगोड़ी की सब्जी बनाओ, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो सीन देखा था। तो वो कनेक्ट करते हैं, वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ अभी ये जो सीजन चल रहा है उसमें चिप्स बनाते हैं, मंगोड़ी बनाते हैं। Yeah. तो मतलब अच्छा फील होता है कि यार लोग देख के हमसे बात कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं सारी चीजें। सो ऑफ कोर्स इट फील्स गुड। और डेफिनेटली जैसे इन्होंने कहा कि लोग रिलेट बहुत करते हैं। जैसे अब हमारा पुरुष मंडली का जो सीन होता है, सो हम लोग एक सीन था, हम लोग रास्ते पे चल रहे थे रात को, किसी को नींद नहीं आ रही थी, तो उस समय मतलब वो सीन, वो पूरा एपिसोड देख के मुझे मेरे दोस्तों के फोन आए कि अबे भाई लास्ट हम कब चले हुए ऐसे। तो ये सारी बातें कनेक्ट होती है एंड ऑफ कोर्स कि हाँ लोग पहचानने, तो मतलब पैन वर्ल्ड शो है तो ऑफ कोर्स लोग आपको पहचानने लगते हैं एंड दैट्स अ वेरी एट द सेम टाइम वही अगेन वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग, आपको पब्लिक में कैसे रहना है, क्या है क्या नहीं। और एक बार बहुत फनी चीज हो गई थी, आई वॉज आउट विथ माई वाइफ, एक रेस्टोरेंट में थे और अचानक से दो छोटे बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ आए, अरे रूपा, अरे हाँ वीर बंसरी के पापा। और माई वाइफ वॉज लाइक अरे अब मुझे किसी के पापा की तरीके से जानते हैं लोग। सो या ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल थिंग। Yeah. Thank you so much. Thank you. फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशन सर। आपने जितने भी अभी तक स्टोर ओपनिंग की है ना, वो रियल लाइफ में भी काफी फेमस हुआ है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आज भी लोग ढूंढते हैं, वैसे आपको लगता है अब रूपा रतन साड़ी स्टोर भी लोग ढूंढना स्टार्ट कर देंगे? हाँ पक्का स्टार्ट करेंगे कि ये ऐसे साड़ी का स्टोर शायद ही कोई टीवी शो में आया है और हमने एक वैरायटी से भरपूर रखा है। अलग अलग प्रांत की साड़ी, हमारा भारत देश के अंदर इतनी सारी साड़ी की ये है, इतनी सारी साड़ियों के प्रकार है, हर एक राज्य की अलग अलग पहचान है, अलग अलग रंग है, अलग अलग प्रिंट है, और सारी आपको देखने मिलेगी। और मुझे लगता है हमारे दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे। हमारे दर्शक ने रूपा और रतन को भी बहुत प्यार दिया है, साथ में उनके छोटे बच्चे वीर और बंसरी को भी उन्होंने बहुत प्यार दिया है। तो बस मुझे उम्मीद है कि साड़ी स्टोर के साथ और नई नई कहानियां होगी। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की स्त्री मंडली है, जो महिला मंडल है, वो यहाँ पे खरीदी करेगी, और पुरुष मंडली है वो उधर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके धमाका मचाएगी। तो दोनों के बीच में जबरदस्त मैच होने वाली है। सर आपने एक बार साड़ी के बारे में एक बड़ा सा एक अच्छा कंसेप्ट निकाला था कि कैसे साड़ी में झोल होता है, कैसे साड़ी सस्ते सेल्स में आते हैं तो कितने सारे उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। एक आपने बहुत अच्छा स्टोरी दिखाया था जो आज भी दिखाता है रिपीट तरीका, उसमें तो काफी वायरल होता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है साड़ी के साथ आपका बहुत अच्छा पुराना नाता है, जब भी आप साड़ी या महिला के अस्त्र गेस्ट निकालते हो कोई भी टॉपिक वो हिट हो जाता है? नहीं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार हमने एक एपिसोड किया था, मुझे याद है कि दया भाभी अहमदाबाद में साड़ी लेने जाती है, और साड़ी लेने के अंदर जो महिला है ना, कम से कम मुझे लगता है पूरा दिन निकाल देती है, और शायद फिर मुश्किल से या तो एक साड़ी खरीदेगी या तो 10 साड़ी खरीद लेगी। तो साड़ियों के बारे में एक मेरे को भी उत्साह है, और साथ में हर महिला को एक उत्साह होता है, क्योंकि रंग से भरी हुई साड़ी होती है, प्रिंट होती है, और पूरी साड़ी जब आप कोई भी महिला पहनती है तो पूरी डिजाइन साड़ी की आप देख सकते हैं पल्लू के जरिए, और उसका जो पालव होता है, उसकी जो पहनने की स्टाइल होती है। यानी साड़ी एक क्रिएटिव ड्रेस है, एक क्रिएटिव परिधान है। उसकी पहनने की स्टाइल भी अलग अलग है, दक्षिण में अलग है, नॉर्थ साइड में अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, हमारे गुजरात में अलग स्टाइल से पहनते हैं, मराठी में नौवारी साड़ी पहनते हैं। तो ये बहुत कुछ है।